मैं आप सभी मूक दर्शकों से जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे हैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है? बेशक आप जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे। पर सोचिए, कल को कोई और आपको कोई और आइडेंटिटी थमा कर चला जाए तो क्या आप शॉक नहीं होंगे? क्या आपका खून नहीं खौलेगा? बिना किसी एडिट के साथ और बिना किसी सेंसर के आज बात करेंगे उस आइडेंटिटी की जो छीन ली गई। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमारे देश के ट्रांसजेंडर सोसाइटी के साथ हुआ है, जहाँ गवर्नमेंट की न्यू अमेंडमेंट अकॉर्डिंग अब आप कौन हैं ये डिसाइड आप नहीं कर सकते। नाउ देयर इज अ वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू टेल और टू डिसाइड दैट वेदर यू आर अ ट्रांसजेंडर और नॉट। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो 2019 में जब ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट आया तब हमने सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बात की थी, मतलब आपका जेंडर वही है जो आप फील करते हैं। आर्टिकल 21 के अंडर आपकी डिग्निटी प्रोटेक्टेड थी, पर शायद 2026 में कि नहीं है। 2026 में क्या हुआ आइए देखते हैं। इस नए अमेंडमेंट ने पुराने डेफिनेशन को क्रम्पल करके कचरे में फेंक दिया है। अब ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन जैसे टर्म्स को मेन डेफिनेशन से ही गायब करने की कोशिश की गई है। वाई? क्योंकि अब सरकार को सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रुप दिख रहा है, उन्हें एक इंसान के पर्सनल चॉइस या मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना ही नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, द गेटकीपर्स। अब आपको प्रूव करना होगा, एक मेडिकल बोर्ड जिसे एक चीफ मेडिकल ऑफिसर हेड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। और ये एलिजिबिलिटी किस लिए? टू जस्ट प्रूव योरसेल्फ दैट वेदर यू आर अ ट्रांसजेंडर और नॉट। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक जजमेंट में क्लियरली कहा था कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एक इनेट परसेप्शन है, इसका विश या इलेक्शन से लेना देना ही नहीं है। तो फिर एक मेडिकल बोर्ड किस बेस पर आपको टेस्ट करेगा? क्या आइडेंटिटी अब एक ब्लड टेस्ट या फिजिकल एग्जाम से डिसाइड होगी? दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन आर्टिकल 21। अगर सरकार का लॉजिक सुने तो उनका लॉजिक है मिसयूज रोकना। उन्हें डर है कि लोग गलत फायदे उठाएंगे। पर दोस्तों, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी किसी इंसान की ह्यूमन डिग्निटी से बड़ी हो सकती है? जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट। बात करते हैं जेन कौशिक केस में। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि रिसेंटली हुआ था 2025, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्लियर था। कोर्ट ने कहा कि ये एक ओमिसिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब सरकार राइट्स देने के नाटक कर रही है, बस और कुछ नहीं। पर रास्ते में इतने मेडिकल बोर्ड्स और सर्टिफिकेट खड़ा कर दिए हैं कि आम इंसान वहां तक पहुंच ही ना सके। ये लड़ाई सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं, ये लड़ाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोल की है। अगर आज उनकी आइडेंटिटी स्टेट कंट्रोल के हाथों में चली गई या स्टेट कंट्रोल कर रही है, तो कल को शायद आपके साथ, हाँ आपके साथ, स्क्रीन के उस तरफ बैठे हर एक इंसान के साथ ये हो सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा कि क्या आप तैयार हैं अपनी पहचान किसी बोर्ड के साइन पर छोड़ने के लिए? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों? वाई? अपने व्यूज नीचे कमेंट्स में लिखिए। आई एम रीडिंग एवरीथिंग अनसेंसर्ड एंड अनडाइजेस्टेड। दिस इज यश पर्ल्स। स्टे क्रिटिकल एंड स्टे रियल।